और यही है मशीन है, इसी में ही पहले धान को इस तरीके से उसमें गर्म किया जाता है, फिर तरीके से कुछ कढ़ाई में पहले वाली जो उस तरफ कढ़ाई है उसमें गर्म किया जाता है, फिर इसके बाद इधर वाली कढ़ाई में। तो कितना बढ़िया सा साग ताज़ा ताज़ा अक्सर मिल जाता है यहाँ पे, और लोग अपने अपने खेतों में काम के लिए भी लग गए हैं। और ये वाले जो सामने पेड़ हैं ये हल्दी के हैं। तो ये कुछ इस तरीके से धान जोड़े जाते हैं, जो हमारे ये पहले जो हम लोग ले। तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस अभी सुबह के बज गए हैं 10 और आज भी धूप निकल आई है, लेकिन आज जो धूप निकली वो इतनी तेज़ वाली नहीं निकली, बस हल्की सी निकली। और सुबह के टाइम तो हल्का हल्का कोहरा भी गिर रहा था, लेकिन अब थोड़ा मौसम साफ़ हो गया है। ये नीचे से बादल तब भी लगे हुए हैं, इधर धूप भी निकल आई है, लेकिन धूप बहुत आज हल्की निकली है। सुबह के टाइम जो थोड़ा बहुत कोहरा गिरा था वो भी अब हट गया है हवा की वजह से। और ये देखिए यहाँ पे मम्मी तो यहाँ पे चावल साफ़ कर रही हैं। चलते हैं अपनी गौशाला की तरफ, और वहाँ भी हमारे जो धान पहले हम लोग लेके आए थे तो वो भी आज जोहरे जा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं चल के किस तरीके से जोहरे जाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से धान जोड़े जाते हैं, जो हमारे ये पहले जो हम लोग लेके आते ये वही वाले हैं। और ये जो धान जोड़ देते तो इसका पेड़ को अलग इस तरीके से कुछ कर दिया जाता है। तो हमारी गौशाला में अब यहाँ पे बकरियाँ सिर्फ बंधी हैं, और ये गाय का बच्चा है। और ये इधर गाय भी अभी यहीं पे बंधी है, इसको अभी बाहर नहीं बांधा गया है। और साथ में यहाँ पे भैंस भी अभी बंधी हुई है, यहीं पे ही बकरियां बंधी हैं। और ये गाय का बच्चा, तो ये इसी वाली गाय का बच्चा है। तो अभी धूप निकल आई थी तभी ये सब बाहर बांध दिए गए हैं, ताकि बढ़िया तरीके से धूप मिल सके। और अंदर रहते हैं तो थोड़ी बहुत ठंड भी इन्हें लगेगी, इसीलिए बाहर बांध दिए जाते हैं। तो ये अब शाम के टाइम ही बकरी जाएंगी खेतों में चरने के लिए। अभी तो पूरा दिन यहीं पे ही बंधी रहेंगी। वही 3-4 बजे करीब लोग लेके जाते हैं खेतों के लिए चराने के लिए, तब तक तो यहीं बंधी रहती हैं। और अभी हमारे यहाँ पे धान झोरे जा रहे थे, जो मैंने आपको दिखाया था। धान को झोर लिए जाते हैं, वो बाली अलग हो जाती है, और जो उसका पेड़ होता है वो उसको थोड़ा अलग साइड में रख देते हैं। फिर बाद में वो गेहूँ जब कटते हैं तो उन्हीं को ही गेहूँ के बांधने में काम आते हैं। वो जो धान झोर रहे थे वो सुमित थे, कुलदीप थे, अमित थे, और हमारे ताऊ जी के लड़के थे। वो लोग चारों लोग मिलके झोर रहे थे, लेकिन सुमित अभी यहाँ पे नहीं थे, वो तो गए होंगे घर। इसी तरीके से कुछ धान झोरे जाते हैं यहाँ पे। इस अभी हम जा रहे हैं अपने खेत के पास, और देखना पड़ता है खेत में कहीं बंदर या गाय ना हो, तो इसीलिए एक चक्कर हम लोग को लगाना ही पड़ता है सुबह शाम, कि कोई जानवर अगर आ जाता है तो उसमें सब नुकसान कर देते हैं, इसीलिए जाना ज़रूरी पड़ता है देखने के लिए। और यहाँ पे अभी मैच भी हो रहा है, तो ये देखिए सब यहीं पे ही आके खेलते हैं मैच, क्योंकि यहीं पे ही थोड़ी बहुत जगह है। बाकी जहाँ पे हम लोग खेलते थे वो वाले तो खेत जुत गए हैं, तो यहीं पे ही आके सब खेलते हैं। तो हम भी आ गए हैं अपने खेत के पास, क्योंकि अक्सर यहाँ पे आना ही पड़ता है कि कहीं कुछ बंदर या गाय तो अब नहीं जा सकती, सिर्फ बंदर ही अंदर आ जाते हैं। तो वो आलू खोद के आलू निकाल लेते हैं इसमें से, तो वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि अब बंदर आ जाते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं। अभी हम चलते हैं अपने गन्ने वाले खेत पे, जहाँ पे ये स्कूल है। स्कूल के जस्ट पीछे ही हमारा खेत है, थोड़ा एक खेत छोड़ के वहीं पर ही है। तो ये स्कूल है, इसी के एक खेत छोड़ के तब हमारा खेत है जहाँ पे गन्ना है। तो चल के वहाँ भी देखते हैं। ये यहाँ पे किसी की पंप सेट लगी है, इंजन, तो हो सकता है कोई भी यहाँ पे पानी लगाने वाला हो, तो इसीलिए यहाँ पे ही खड़ी है। तो ये वाली स्कूल की ही बाउंड्री है, और इसी के पीछे एक खेत छोड़ के तब हमारा खेत है। पे कितना बढ़िया सा साग ताज़ा ताज़ा अक्सर मिल जाता है यहाँ पे, और लोग अपने अपने खेतों में काम के लिए भी लग गए हैं, जो शाम के लिए बाज़ार जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये फूल गोभी तोड़ रहे हैं, तो ये शाम को अब ले जाएंगे मार्केट के लिए। ये वाला खेत है, और ये जिसमें गन्ना खड़ा है तो ये वाला हमारा ही खेत है।
तो ये पूरा यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक हमारे ही खेत है। और इधर ये देखिए सब लोग अपने अपने खेतों में कुछ ना कुछ काम के लिए लगे हैं। तो ये इधर बड़ी, ये जो पहले गड़ाई होगी तो ये बड़ी हो गई है और ये छोटी है। तो अभी इसमें बाल्टी में ऐसे ही पानी भर के इसमें डाला जाता है एक एक करके, क्योंकि अगर जिसमें ज़्यादा पानी लग गया तो भी ये ख़राब हो जाती है। और देखते हैं अगर इसमें थोड़ी बहुत किसी में अगर निकल आई हो तो अभी तो ज़्यादा किसी में पता नहीं चल रहा है कि निकली है या नहीं। हो सकता है जो थोड़े बहुत अंदर पेड़ हैं उसमें शायद निकल आई हो। पे आम का भी बाग है, जो गर्मियों में आम इसमें बहुत सारे आते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके के लोग बाल्टी से पानी भर भर के ला रहे हैं डालने के लिए इसमें फूल गोभी में। और ये वाले जो सामने पेड़ हैं ये हल्दी के हैं। तो ये अभी इस वक्त गड़ा दिए जाते हैं और ये गर्मी के वक्त खुदना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये पूरा पेड़ सूख जाता है तभी ये तैयार होता है। अभी तो हरा हरा है, तो अभी इसमें छोटी छोटी सिर्फ लगी होंगी हल्दी कि इधर लाइन से सब गोभी और पालक गड़ी हैं। चलते हैं अपने केले के पेड़ में भी देखते हैं चल के हैं कि कोई गार निकली है केले की या अभी नहीं। तो अभी तो इधर तो किसी में नहीं निकली, लेकिन इधर एक पेड़ में अब आने लगा है। तो कुछ इस तरीके से पहले ऐसा कुछ फूल आता है, फिर इसमें से ही केले निकलना स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद। और जो पहले के पेड़ हैं वो धीमे धीमे उनकी पत्तियां भी सूखने लगी हैं। वे केले के नए किले भी निकल रहे हैं, जो नए नए ये देखिए पेड़ जैसे थोड़े छोटे हैं अभी, तो ये भी निकलना स्टार्ट हो गए हैं। और बाकी तो इतने सारे हमारे केले के पेड़ लगे ही हैं। अभी भी सब यहाँ पे मैच खेल ही रहे हैं और यहाँ पे मैच खेल के टाइम भी पास हो जाता है, कम से 2-3 घंटे का तो टाइम पास ही हो जाते हैं। मम्मी ने भी यहाँ पे धान डाल दिए हैं, जो मम्मी ने यहाँ पे टब में भिगोए थे चूरे के लिए, तो ये वही वाले हैं। और अब इनको लेके जाना है हमें, हमारे पास में ही नंगरिया गांव है तो वहीं पे ही लेके जाना है। जहाँ पे हमें जाना है वो नंगरिया गांव है, वो लगभग यहाँ से 3 या 3.5 किलोमीटर है, जहाँ पे हमको ये धान लेके जाने हैं। और वहीं पे ही चूरे वाली मशीन लगी है, जहाँ पे चूरे धान का चूरा बनते हैं, वही मशीन से कुटाया जाता है वहाँ से। तो अभी निकलेंगे यही 2 बजे करीब निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भी लग जाती है। तो जितनी देर में जाएंगे उतनी देर में ही नंबर आएगा, जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी नंबर आ जाएगा। तो अभी 2 या 2:30 बजे तक निकलेंगे यहाँ से। अब चलते हैं, हमको जाना है नंगरिया के लिए, तो वहाँ पे चूरे कुटाने चल के बोरी में धान भी रख गए हैं और 2 भी बजने वाला है। यहाँ पे 2 भी बज गए हैं और चलते हैं अब। तो ये है हमारी बोरी जिसमें धान है, तो उन्हीं को ही लेके चलना है। इसमें सब धान है और वहाँ पे चल के चूरे कुटवाने इसके। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे नगरिया गांव, जहाँ पे चूरे वाली मशीन है, जहाँ पे चूरे कटते हैं। तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से चूरे कुटते हैं। तो अभी हमारा 3 बोरी के बाद नंबर है। मैंने सोचा शायद 2 बजे तक चलेंगे तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन अगर चौथा नंबर है अपना, तो अभी तो इंतज़ार करना पड़ेगा कम से कम 1 घंटे के लिए। और यही है मशीन है, इसी में ही पहले धान को इस तरीके से उसमें गर्म किया जाता है, फिर तरीके से कुछ कढ़ाई में पहले वाली जो उस तरफ कढ़ाई है उसमें गर्म किया जाता है, फिर इसके बाद इधर वाली कढ़ाई में, और फिर उसके बाद तब ये वाली मशीन में डाला जाता है। तो अब देखिए अपना नंबर आया है। तीन घंटे हो गए हैं और अब जाके हमारा नंबर आया है। तो बहुत टाइम लग गया था, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था कि इतना टाइम लगेगा हमें।
अब जाके हमारे चूरे कुट गए हैं। तो 2 बजे के आके और लगभग टाइम हो गया है हमें 5:30 और शाम भी हो गई है। तो चलिए चलते हैं अब घर के लिए। तो गाइस अभी घर आ गए और अभी हम वर्ल्ड कप फाइनल वोमेन का तो इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच देख रहे हैं। तो अभी 66 पे 0 विकेट है और 12 ओवर हो गए हैं। तो आज तो मैच का आनंद लेते हैं और आज की वीडियो इतनी रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।